पेस बॉलर नसीम शाह को लेकर दोस्तों पाकिस्तान की क्रिकेट में खास तौर पर पीएसएल की क्रिकेट में अजीबोगरीब किस्म की धींगा मुश्ती चल रही थी। मतलब कल रात तक मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए कि यार ये क्या पिंग पोंग चल रहा है। कभी नसीम शाह उधर जा रहा है किस उस फ्रेंचाइज में, कभी इस फ्रेंचाइज में जा रहा है, कभी ये पीछे वाली फ्रेंचाइज में जा रहा है। मतलब पीछे तो ग्रीन स्क्रीन है, खैर हाँ समझ गए हो ना आप। हाँ तो अब मैंने फिर जब ये सोचा, मैंने कहा यार कुछ सूरत हाल तो क्लियर हो नहीं रही। तो ऊपर वाले के हर काम में बेहतरी होती है। सुबह उठा तो पता चला नसीम शाह उनमें से किसी फ्रेंचाइज में भी नहीं जा रहा जिनका नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा था। नसीम शाह को ले गए रिजी भाई, क्या बात है, तालियां। सबसे पहले तो बीच में ये स्टार्ट हुआ सारा रोला जब नसीम शाह ने अचानक आउट ऑफ नोवेयर कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ दिया। प्लाटिनियम कैटेगरी में बैठे हुए थे नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर। तो इसका मतलब है पैसे पूसों का तो मसला नहीं होगा, क्योंकि प्लाटिनम कैटेगरी से ऊपर की कोई कैटेगरी तो है कोई नहीं। प्लाटिनम से ऊपर की कैटेगरी तो फिर यही है कि नसीम शाह को बलोचिस्तान का सीएम बना देते, इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता था। तो जब नसीम शाह प्लाटिनम कैटेगरी में बैठे हुए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और फिर वहां से उन्होंने जब ये कह दिया कि मैं छोड़ रहा हूं कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो जितने भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैन थे या नसीम शाह के जो फैंस थे वो एकदम से बड़े हैरान हुए कि यार ये क्या बात हुई। लेकिन नसीम शाह ने कहा कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं कोयटा की टीम को छोड़ रहा हूं। खैर ठीक है जी, फाइन इनफ। अच्छा फिर अब ये धींगा मुश्ती स्टार्ट हुई कि यार ये जाएगा किधर। सबसे पहले जनाब हमारे हर दिल अजीज जावेद अफरीदी साहब ने जंप इन किया। बड़े बड़े छंडू देखे हैं, मगर जावेद भाई आपका तो कसम से आपका नेक्स्ट ही लेवल है। वो कहते हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई पेशावर ज़ल्मी में ले तो ले नसीम शाह को, लेकिन उसके बदले कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले प्लेयर ट्रांसफर में 3 प्लेयर्स मांग रहे हैं। लंडा नहीं खरीद रहे। क्या हो गया है जावेद भाई के पैसे एक के दे रहे हैं, उठा 3 के चक्करों में रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि आप एक प्लेयर दे के 3, कहाँ होता है, खुद कोई बात करें। अच्छा फिर उन 3 प्लेयर्स में एक मुझे याद है हारिस था, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, शायद साइम अयूब था, और एक कोई तीसरा नाम था। अब जब जावेद भाई ने ये बात की, जैसे वो पहले चेल्सी फुटबॉल क्लब भी खरीदने के चक्करों में थे, पाकिस्तान में टेस्ला भी लाने के चक्करों में थे, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले तप गए। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि ये एमी जावेद भाई जो हैं मजाक कर रहे हैं। सारी बात है वो इसी तरह की बात करेंगे ना, अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि बकवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमने कोई 3 प्लेयर्स नहीं मांगे। तो ये जावेद भाई को गलत फहमी हुई है। तो ये पता चल गया कि भाई साहब ये जावेद अफरीदी को लेकर ना नसीम शाह का पीएसएल की पेशावर ज़ल्मी फ्रेंचाइज में जाना, ये मामला भी ना ऐसे ही है। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी नाम लिया जा रहा था, क्योंकि ये दो फ्रेंचाइजेज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये बड़े कीन थे नसीम शाह को अपनी फ्रेंचाइज में लेने के लिए। और खबरों में भी इन्हीं दोनों का नाम जो है वो सबसे आगे था। बाकी फ्रेंचाइजीज के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। कोयटा ग्लैडिएटर वो छोड़ रहे थे, उनका पत्ता साफ हो गया। पीछे पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये दोनों मेन कंटेंडर थे नसीम शाह को लेने के लिए। जो पीछे थे ना, मुल्तान सुल्तान हो गया, लाहौर कलंदर्स हो गया, बाकी कराची किंग्स हो गया, इस तरह उनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार इनको ये किधर जाएंगे नसीम, इधर ये वो सारा कुछ ना। तो खैर रस्साकशी चल रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ नसीम की कोई गेम शेम नहीं बनी, पेशावर ज़ल्मी के साथ भी नहीं बनी। अभी यही सारा कुछ चल रहा था, अचानक से बीच में रिजी भाई ने किया ट्वीट। मोहम्मद रिजवान, रिजी भाई कहते हैं कि व्हाट इफ आई टेक नसीम शाह। मतलब अब तुम लोग सोचो कि ऐसा तुम्हें कैसा लगे कि अगर मैं नसीम शाह को ले जाऊं। तो उस टाइम थोड़ा सा खटके लोग कि ये क्या बात हुई। लेकिन रजी भाई जो है ना काम पक्का करते हैं, मैंने देखा है, तबलीगी जमात से ताल्लुक है ना, काम पक्का करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया और भाई साहब विदिन, जिसे कह लें आप समझें कि विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम चलो कर लो, वो ले गए जी। नसीम शाह के मामलात डन हो गए हैं मुल्तान सुल्तान के साथ। नसीम शाह पीएसएल का अगला एडिशन आपको मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये चैप्टर हो गया क्लोज। रिजी भाई ने कहा था भाई मैं ले जाऊं, तो रिजी भाई ले गए। अब नसीम शाह आपको मुल्तान सुल्तान के लिए बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। अच्छा अब ये देखना है कि उनकी जो फिटनेस है उसकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी वो रिहैब में चल रहे हैं। शोल्डर की इंजरी आपके सामने गया उनकी, जो भी उनको हुई, फिर उसके बाद सर्जरी भी हुई लंदन में, फिर अभी रिकवरी का फेज चल रहा है। तो क्या नसीम शाह पीएसएल जो 2024 में होगा उसके लिए रेडी हो जाएंगे।
उसमें आपको इन एक्शन नजर आएंगे नहीं आएंगे, ये अभी थोड़ी सी ना जिसे कहते हैं मर्की टाइप की सिचुएशन है, मतलब बादलों में घिरी हुई। आप कुछ इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं कह सकते। नसीम शाह की तरफ से जो थोड़ा बहुत बयान आया उसमें तो मतलब उन्होंने ये हिंट देने की कोशिश किया कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी का कोई पता तो नहीं ना चलता। वो तो धोनी को भी कंफर्म था कि भैया मेरे गोडे का मतलब सॉरी माजरत मेरे घुटने का ऑपरेशन होगा, लेकिन उनके घुटने का ऑपरेशन नहीं हुआ, वो सर्जरी से बच गए। तो इस तरह भी हो जाता है, ह्यूमन बॉडी का कोई पता नहीं लगता। हो सकता है नसीम शाह रिकवर कर जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ना कर पाए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग नसीम शाह खेलेंगे मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से। अगर वो फिट एंड मतलब हेल्दी हो जाते हैं, फुली रिकवर कर जाते हैं अपनी इंजरी से, रिदम में आना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस में आना शुरू कर देते हैं। बाय द वे नवंबर दिसंबर का टाइम उनके डॉक्टर्स ने बताया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग शॉलिंग ये वो स्टार्ट करनी शुरू कर देंगे। तो अभी ऐसा कोई उनकी फुटेज तो नहीं आई, लेकिन यू नेवर नो, मे बी वो रिकवर कर जाएं। तो इन शॉर्ट नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर से निकलकर ना तो पेशावर ज़ल्मी के पास गया है, ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास गया है, ना किसी और के पास गया है, वो सीधा उठकर कोयटा से जाकर लैंड किए हैं मुल्तान में। तो वो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेलेंगे और मुल्तान सुल्तान्स के फैंस को बहुत मुबारक हो, एक बहुत बड़ा नाम उनके फ्रेंचाइज के साथ अटैच हो गया। तो भाई ये सारा टोटल सीन है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो? ये एक अच्छा डिसीजन हुआ है मुल्तान सुल्तान्स में नसीम शाह का जाना, या उनको कोई और फ्रेंचाइज ज्वाइन करनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना यार। एपेक्स स्पोर्ट्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का नेटवर्क, क्रिकेट का नेटवर्क। तो आप लोगों की राय, ओपिनियन, बातें, जुगतें सब मैटर करता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।